राधा और कृष्ण को प्रेम का दूसरा रूप माना जाता है। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी लोग बाग उनके प्रेम की मिसालें देते हैं। हम सभी इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन ये भी सत्य है कि श्री कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ। ऐसे में ये बात महत्वपूर्ण है कि कब, कैसे और कहाँ हुई थी राधा जी की शादी और क्या वो वास्तविकता में श्री कृष्ण की प्रेमिका थीं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। भारतीय पुराणों के मुताबिक राधा माँ लक्ष्मी का अवतार थीं और भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे। माँ लक्ष्मी ने एक बार ये बात कही थी कि विष्णु के अलावा वो किसी और की जीवन संगिनी नहीं बन सकती। गर्ग संहिता के मुताबिक भगवान कृष्ण और राधा की शादी स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने करवाई थी। अक्सर ही नंद बाबा बाल गोपाल को भंडीर ग्राम ले जाते थे कि अचानक एक दिन जब वो भांडीर जा रहे थे तो चुंधियाती रोशनी के साथ बहुत तेज का तूफान आया। इतनी रोशनी की नंद बाबा अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास है। ऐसी मान्यता है कि वो शक्ति साक्षात राधा रानी ही थीं। बताया जाता है राधा रानी के प्रकट होते ही कृष्ण भी किशोर रूप में आ गए और ठीक उसी समय भंडीर के जंगल में परमपिता ब्रह्मा ने ललिता और विशाखा के सामने उनका विवाह संपन्न कराया। जैसे ही शादी संपन्न हुई वातावरण पूर्ववत हो गया और ब्रह्मा जी समेत राधा, ललिता, विशाखा अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण ने भी बाल गोपाल का रूप ले लिया। इसके इतर एक कहानी और है जिसके अनुसार राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से न होकर अभिमन्यु से हुआ था। एक पौराणिक किंवदंती के मुताबिक जावत गांव में जतिला नाम की एक गोपी थी, उसका पुत्र था अभिमन्यु। योगमाया के प्रभाव से राधा रानी का विवाह जतिला के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। योगमाया की शक्तियों के कारण अभिमन्यु कभी राधा को स्पर्श तक न कर पाया। इसके अलावा अभिमन्यु बहुत शर्मीला और व्यस्त भी था, वो कभी अपने संकोच से बाहर ही नहीं आ पाया। तो इस संदर्भ में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसे प्रमाणिक माना जा सके कि राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से न होकर अभिमन्यु से हुआ था। लेकिन वो कृष्ण की प्रेमिका थीं, इस सत्य से सभी वाकिफ हैं। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।